6 CP सभी में 18 महीने का एवरेज लिया गया, 18 महीने ही दिया गया था, ठीक है, 7 CPC में। लेकिन उसके बाद सरकार ने दोबारा से एक मेमोरेंडम जारी किया 8 सितंबर 2015 को। इसमें साफ साफ लिखा गया है, 8 सितंबर 2015 को लिखा गया है, इसमें लिखा गया था कि 31 दिसंबर तक वेतन आयोग को टाइम चाहिए, ठीक है। अब देखिए जो 7 CPC में 18 महीने थे वो यहाँ पर जो है अगस्त सितंबर में पूरे हो रहे थे। लेकिन नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस सरकारी कर्मचारी हब में आपका हार्दिक स्वागत है। तो जैसा यहाँ पर लोकसभा में, राज्यसभा में जो वित्त मंत्री ने जवाब दिया था कि हम 18 महीने में 8 CPC को शामिल कर देंगे और केंद्रीय कर्मचारियों को यहाँ पर पहली सैलरी मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं हुआ, ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पर निकल के आई है। लेकिन अगर 8 CPC लेट होता है, लेकिन आपका फिटमेंट फैक्टर और फैमिली यूनिट कंफर्म होती हुई दिख रही है और आपका एरियर, लाखों में एरियर आपको यहाँ पर सरकार की तरफ से कंफर्म होता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं आपको पूरा लेटर, पूरा ऑर्डर के माध्यम से दिखाने वाला हूँ कि आपका 8 CPC भी 7 CPC की तरह देरी होने वाली है, और कितने महीने की देरी होगी, कितना महीना 18 महीने में जुड़ने वाला है, इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखिए। अगर चैनल पे आप नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर दें, साथ में आप घंटी का निशान दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, उसका फ़ायदा सबसे पहले आप ले पाएँ। तो पूरा वीडियो कंप्लीट देखिएगा, आपको वो डेट भी मालूम चल जाएगी कितना लेट हुआ है 8 CPC, आपका फिटमेंट फैक्टर, आपका एरियर, सब कुछ इस वीडियो में कवर करने वाले हैं हम। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए, पहले मैं आपको लास्ट में आपको वो अपडेट देना चाहूँगा, लास्ट ऑर्डर दिखाऊंगा जो 7 CPC में हुआ था वो 8 CPC में होने वाला है, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एरियर और आपकी बढ़ोतरी के बारे में बताना चाहूँगा। आप सभी जानते हैं कि मीटिंगों का दौर चल रहा है, मीटिंगें फिर से हुई हैं और उसमें एक कॉमन फैक्टर निकल के आया। जितने भी अभी तक मीटिंगें हुई हैं, मीटिंग समाप्त होने वाली हैं, फैमिली यूनिट और फिटमेंट फैक्टर के ऊपर बड़ी घोषणाएं हुई हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको कैलकुलेशन दिखाता हूँ, उसके बाद लास्ट तक आप उस ऑर्डर का जरूर देखिएगा कितना आपका 8 CPC लेट होने वाला है, ठीक है। ये आप कंफर्म कर लें, क्योंकि 7 CPC में जब ऑर्डर आया था उसमें डेट का मेंशन था कि इतने तारीख से 7 CPC लागू हो जाएगा। पर ये जो टर्म ऑफ रेफरेंस आया जो अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, इसमें डेट का कोई मेंशन नहीं है कि इतनी, भले ही यूनियन कह रही है, भले ही हम सब कह रहे हैं कि 1 जनवरी 2026 से ही पे कमीशन लागू हो जाएगा, पर ऐसा डेट का कोई मेंशन नहीं है, ठीक है। अब 7 CPC में क्या हुआ था, 7 CPC में जितना आपका DA था 125%, वो सारा मर्ज हो गया था, ठीक है। तभी तो यहाँ पर आपको 257 मिला था, आपको सभी को मालूम है, ठीक है। तो आप इस बात को छोड़ दीजिए कि आपका पे कमीशन कब से लागू होगा, ये नहीं लिखा गया है, ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूँ रिपोर्ट के बारे में। अब देखिए 7 CPC में जो चीज़ें हुई थी वो यहाँ पर क्या कुछ होने वाला। देखिए 7 CPC में आप सभी जानते हैं आपको 3 फैमिली यूनिट मिली थी, ठीक है। उसमें जो था सेल्फ था, ठीक है, जो आप नौकरी करते हैं, वाइफ और चाइल्ड, ठीक है। सेल्फ के लिए 1 दिया गया था सरकार की तरफ से, वाइफ के लिए 0.8 और चिल्ड्रन के लिए 0.6, 2 बच्चों के लिए, ठीक है। तो इसको जब हम जोड़ते हैं तो 3 बनता है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा बदलाव होने वाला है, ऐसा यहाँ पर यूनियन का कहना है। आपने इंटरव्यू सुना होगा 8 CPC में क्या होने वाला है। यहाँ पर सेल्फ के लिए 1, वाइफ के लिए 0.8, चाइल्ड के लिए वही 1.2 मतलब 0.6, और यहाँ पर पेरेंट्स के लिए अलग से प्रावधान रखा गया है 0.6 का। ये सबसे कम है, ठीक है, सबसे कम दिया जाएगा, पर 2 को दिया जाएगा, मॉम डैड दोनों को। तो ये टोटल निकल के आ रहा है 4.2, ठीक है।
ये आप कंफर्म मान के चलिए, ये बदलाव होने वाला है 8 CPC में। भले ही आपका 8 CPC लेट हो, लेकिन सरकार आपको छोटे छोटे फायदा देगी, क्योंकि सरकार के पास देने को कुछ नहीं है। फिटमेंट फैक्टर बहुत कम बन रहा है, ठीक है। इस रिपोर्ट में मैं आपको आगे रिपोर्ट भी दिखाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं हम एक्चुअल कैलकुलेशन पर। जैसे मैंने आपको बताया कि 8 CPC में टर्म ऑफ रेफरेंस में कोई डेट मेंशन नहीं है, ठीक है। मतलब आप सभी जानते हैं, सभी जगह बताया गया है कि 20 से 34% की बढ़ोतरी आपकी हर बार होती है, इस बार भी यहाँ पर होगी, ठीक है। तो अभी के टाइम 1.63 फिटमेंट फैक्टर बैठ रहा है, क्योंकि 63 आपका DA हो चुका है। इसके हिसाब से अगर फिटमेंट फैक्टर बनाए तो 1.63 बनेगा। अब काफ़ी लोग कहेंगे 1 जनवरी 2026 से लागू होगा, लेकिन ऐसा कोई डेट का मेंशन नहीं है, ठीक है। जब इसका हम 20% न्यूनतम लेंगे हम, ठीक है, तो हर वेतन आयोग में न्यूनतम बढ़ोतरी हुई है सरकार की तरफ से, तो 1.63 का अगर 20% हम निकालते हैं तो कितना निकलेगा? 0.326। अब इसको हम ऐड करते हैं 1.63 में, तो ये बनता है 1.95, ठीक है। ये आपका फिटमेंट फैक्टर अभी के टाइम इतना चल रहा है, ठीक है। वो तो चलिए आगे 2 बार अभी और DA बढ़ना है, कितना हो जाए, लेकिन अभी के टाइम 1.95 फिटमेंट फैक्टर यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। चलिए अब जैसे अब ये जो है 3 पे है, ठीक है, 3 पे आपको 1.95 फिटमेंट फैक्टर मिल रहा है। अगर 1 यूनिट का हम निकालते हैं तो 1.95/3, ठीक है। हम उस टाइम हमारे पास अभी के टाइम जो 8 CPC में आपको मिलने वाली फैमिली यूनिट है 4.2 है, जैसे यूनियन का कहना है, तो इनटू हम 4.2 कर देते हैं, ठीक है। जब हम इसको सारा कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास फिटमेंट फैक्टर अभी बन रहा है 2.73। अब देखिए कहाँ 1.63 और कहाँ 2.73, सिर्फ मामूली बढ़ोतरी के साथ। और यही यूनियन का कहना है, ठीक है। अब यही यूनियन का कहना है। अब आते हैं सैलरी पर। सैलरी आप देखिए, उसके बाद हम एरिया की बात करेंगे, उसके बाद हम ऑर्डर दिखाएंगे आपको। तो देखिए लेवल हम यहाँ पर लिखते हैं। अब सभी लेवल के कर्मचारी अपनी सैलरी देख लें। लेवल यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है। DA लिखेंगे यहाँ पर 63% जो अभी की चल रहा है, और सैलरी 63 के परसेंट अभी कितनी आपको सैलरी मिल रही है, ठीक है। उसके बाद फिटमेंट फैक्टर जब हम 2.73 लगा रहे हैं उस टाइम कितनी सैलरी यहाँ पर बन रही है, ठीक है। एरिया भी आप जरूर देखिएगा। अब लेवल 1 वाले देखिए 18,000 से शुरू होता है लेवल, 18,000, 19,900, 21,700, 25,500 रुपये, 29,200 रुपये, 35,400 रुपये, 44,900 रुपये और 47,600 रुपये। ये आपके लेवल हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब 63 के हिसाब से अब DA भी आपको मिल रहा है। मैं DA यहाँ पर जल्दी ले देता हूँ। 11,340 रुपये, 12,537 रुपये। क्या आपको मिल रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। 13,671 रुपये, 16,095 रुपये, उसके बाद 18,396 रुपये, 22,302 रुपये और 28,287 रुपये, उसके बाद लास्ट में 29,988 रुपये। इतना DA आपको मिल रहा है, जीरो होने वाला है, ठीक है। अब अभी के टाइम आपकी सैलरी कितनी बन रही है? अभी के टाइम को सैलरी कितनी, जो पहले लेवल वाले हैं उनको यहाँ पर 29,340 रुपये अभी के टाइम मिल रहा है। इसमें कोई अलाउंस ऐड नहीं है, ठीक है, सिर्फ DA ऐड है, ठीक है। और जो 19,000 वाले हैं वो 32,437 रुपये पा रहे हैं अभी के टाइम। 21,000 वाले यहाँ पर 35,371 रुपये, ठीक है। ये विदाउट अलाउंस सैलरी है, ठीक है। अलाउंस और भी है लेकिन विदाउट अलाउंस है। उसके बाद हम सभी सैलरी लिख देते हैं। 41,565,
47,596, 57,702, 73,187 और लास्ट वाली सैलरी बन रही है 77,588 रुपये। ठीक है, ये आप सैलरी अभी के टाइम ले रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपकी सैलरी में कितना डिफरेंस आने वाला है इसके बाद, जब फिटमेंट फैक्टर आपका 2.73 लग जा रहा है। जो जिनकी सैलरी 18,000 थी, क्योंकि डीए तो है 0 हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं है। जो 18,000 वाले हैं उनकी सैलरी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर पूरा कैलकुलेशन दिया गया है 49,140 रुपये। 18,000 वालों की सैलरी। ठीक है, 19,000 वालों का मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सभी 54,327 रुपये। 21,000 वाले हो जाएंगे 59,241 रुपये। मैं धीरे सारे लिख दे रहा हूँ 69,615, उसके बाद 79,716, 96,642, 1,22,577 रुपये। ठीक है, लास्ट सैलरी बनेगी 1,29,948 रुपये। तो ये सारी सैलरी बन रही है और ये सारा आपका फिटमेंट फैक्टर के बाद बन रहा है। अब इन सब में डिफरेंस कितना है, अब क्योंकि हम एरियर कैसे निकालते हैं, एरियर निकालते हैं जो अभी की आपकी सैलरी करंट में बन रही है और जो फिटमेंट फैक्टर के बाद, जो नए फिटमेंट फैक्टर के बाद बनेगी उसकी सैलरी। ठीक है, मैं आपको 3 का दिखा देता हूं, आप खुद ही कैलकुलेट कर लीजिएगा। मैं 3 का ही दिखा देता हूं। देखिए जो इसमें डिफरेंस कितना है, इसमें डिफरेंस है 19,800 रुपए का। इसमें डिफरेंस कितना है 21,890 रुपए का। ठीक है, और इसमें डिफरेंस कितना है 23,870 रुपए का। ये हमारे पास डिफरेंस निकल गया जब तक आपकी अभी की सैलरी है 8 CPC के बाद जो आपकी सैलरी होगी। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई किससे करेंगे, मैं आपको पहले ऑर्डर दिखाता हूँ, उसके बाद आप देखिए अपनी स्क्रीन पर आप ऑर्डर देख पा रहे होंगे। ये ऑर्डर जो है पहले आप देखिए 7 CPC का मैं ऑर्डर दिखाने वाला हूँ आपको। ये 7 CPC है, कब का है 28 फरवरी 2014 का आदेश है, जब 7 CPC अनाउंस हुआ था। टर्म ऑफ रेफरेंस अनाउंस हो चुका था 28 फरवरी 2014। इसमें एक बात लिखी गई है, आप देखिए, मैं दिखाने जा रहा हूँ। इसमें लिखा गया है कि आयोग अपने गठन की तारीख से 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें देगा। आयोग सिफारिशों को अंतिम रूप दिए जाने किसी भी मामले पर आवश्यक कार्रवाई अंतरिम रिपोर्ट पर विचार कर सकता है। यह 18 महीने 7 CPC में भी था, 6 CPC सभी में 18 महीने का एवरेज लिया गया, 18 महीने ही दिया गया था। ठीक है, 7 CPC में। लेकिन उसके बाद सरकार ने दोबारा से एक मेमोरेंडम जारी किया 8 सितंबर 2015 को। इसमें साफ लिखा गया है 8 सितंबर 2015 को लिखा गया है। इसमें लिखा गया था कि 31 दिसंबर तक वेतन आयोग को टाइम चाहिए। ठीक है, अब देखिए जो 7 CPC में 18 महीने थे वो यहाँ पर जो है अगस्त सितंबर में पूरे हो रहे थे। लेकिन सरकार ने क्या किया, इसको 31 दिसंबर तक और बढ़ा दिया। ठीक है, 3 से 4 महीने, मैंने 4 महीने और बढ़ा दिए। तो जब 7 CPC में सारा कुछ ऐसा हो रहा है तो 8 CPC में भी यहाँ पर होगा। अब सरकार ने 18 महीने का टाइम लिया है, मतलब जो है मई 2027 के आसपास 18 महीने पूरे हो रहे हैं। रिपोर्ट सबमिट करने में, सब कुछ करने में आपको अगस्त से सितंबर यहाँ पर आ जाएगा। मतलब कंफर्म है कि 8 CPC भी यहाँ पर लेट होने वाला है, अगर हम पुराना रिकॉर्ड देखते हैं तो। ठीक है, मैंने आपको रिपोर्ट सामने रखी। मतलब ये मत मानिए कि जो सरकार, क्योंकि सरकार ने पहले भी वेतन आयोग में कहा था कि इतना हम समय लेंगे, लेकिन 18 महीने के ज़्यादा ही समय लगा है सभी वेतन आयोग में। अपनी राय जरूर बताइएगा। चलिए, अब सरकार ने तो यहाँ ऐलान कर दिया, मतलब 23 से 24 महीने का एरिया आपको मिलने वाला है। तो आप इसको 19,000 को, 21,000 को, 23,000 को आप 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। देखिए जो आपका एरियर बनेगा 19,000 वालों का, जो 18,000 वाला बेसिक है, वो अपना एरियर पाएंगे कितना
4,72,200 रुपये। अब इससे अंदाजा लगा लीजिए कि जो लास्ट वेतन है वो कितना यहाँ पर एरियर पाएंगे। मतलब ये कंफर्म है एरियर तो आपको मिलने वाला है, भले ही वेतन आयोग बहुत लेट हो जाए, 29 तक चला जाए या उससे पहले आ जाए, आपको एरियर पूरा सरकार देगी, क्योंकि 677 CPC में भी आपको मिला था एरियर, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो ये बात यूनियन की तरफ से आई है। आपको वीडियो समझ आए कि नहीं, आप कमेंट में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को तमाम केंद्रीय कर्मचारियों तक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।